अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हमने यूनिट नंबर 12 उसके 12.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। इससे पहले हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और आज हमने इसके आगे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास, आप लोगों को पता है कि लिमिट से रिलेटेड हमारे पास ये चैप्टर है, तो उसके हमने कुछ आज के जो क्वेश्चन हैं उससे रिलेटेड कुछ हमने फार्मूलाज और कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह हैं, उनको हम देख लेते हैं जो हमारे क्वेश्चन में यूज़ होंगी। सबसे पहले हमारे पास एक है सैंडविच थ्योरम, या फिर हम इसको स्क्वीज थ्योरम भी कहते हैं। दोनों नाम हैं इसके। इसमें आपके पास होता है कि लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा, मतलब आपके पास साइन के एंगल में जो भी लिखा होगा वो नीचे भी लिखा होना चाहिए, तो ये 1 के इक्वल में है। ठीक है, और थीटा यहाँ पे आपका रेडियन में होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास साइन थीटा ओवर थीटा की मिसाल ऐसे ही है कि साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक्स है तो नीचे भी एक्स, और लिमिट यहाँ पे क्या होनी चाहिए, एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, जो भी नंबर होगा वो ज़ीरो को अप्रोच करना चाहिए, तो ये 1 के इक्वल में आ जाएगा। इसको हम सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज थ्योरम बोलते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास हाफ एंगल और डबल एंगल ट्रिक्स हैं, ये आप लोगों ने यूनिट नंबर 10 में पढ़ ली हैं। सम टू प्रोडक्ट फार्मूलाज भी हैं, अगर हमारे किसी क्वेश्चन में यूज़ हुए तो हम इसको यूज़ करेंगे। उसके अलावा एक एक्सपोनेंशियल लिमिट वाला थ्योरम है, जिसमें हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो आती है और ए पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स, ये जो पावर है वही हमारी डिवाइड हो जाएगी, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ ए के इक्वल में फार्मूला होगा। ये जो ए है ये इसका नेचुरल लॉग आ जाएगा। सेम यहाँ पे हमारे पास अगर लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो है, तो ये ई पावर एक्स माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू वन। तो ई पावर एक्स में भी अगर ये फार्मूला लिखा होगा तो ये 1 के इक्वल में होगा, और अगर ये आपके पास ए में लिखा होगा तो नेचुरल लॉग ऑफ ए आ जाएगा। तो इस तरह से ये एक्सपोनेंशियल थ्योरम भी हमारा यूज होगा। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जब हम सॉल्व करेंगे तो उसके पास उसमें हमारे पास एक इनफाइनाइट लिमिट फॉर्म आती है, जिसमें एन अप्रोचेज टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब ये इस तरह से लिखा होगा एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। ठीक है, 1 + 1/n। यहाँ पे फ्रैक्शन में एन लिखा हुआ है तो इधर आपका वो एन लिखा होगा, तो ये ई के इक्वल है। ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि पावर जो आपके पास है यहाँ पे पावर, वो मस्ट बी एग्जैक्ट रेसिप्रोकल ऑफ इनर, वो आपके यहाँ पे अंदर जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल होनी चाहिए। मतलब अगर आपके पास इधर लिखा हुआ है 1 + 1/5 और यहाँ पे आपका 5 लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से होगा, मतलब इधर 1/5 है तो इधर 5, इधर अगर 2/5 है तो बाहर आपका 5/2 होना चाहिए। तो इस तरह से आपके पास ये फंक्शन लिखे हुए होंगे। इसकी जनरलाइज फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरह से ये नीचे हमने बनाई हुई है। ये के ओवर एन होगा तो ई पावर के, जो भी यहाँ पे नंबर होगा वो उसकी पावर में आ जाएगा। मतलब इस तरह के जब हमारे पास क्वेश्चन आएंगे तो हम इसको देख लेंगे। और अगर ये फ्रैक्शन में नहीं है, सिंपल लिखा हुआ है अंदर, तो आपकी पावर फ्रैक्शन में होनी चाहिए। मतलब या तो ब्रैकेट के अंदर फ्रैक्शन होगी या पावर में होगी, एक जगह पे फ्रैक्शन होगी, एक जगह पे खाली होगा, तो आप अल्टरनेट उसको सॉल्व कर लेंगे। मज़ीद हम क्वेश्चन देखेंगे तो इसको हम समझ लेंगे। फिर पीस वाइज लेफ्ट राइट लिमिट्स हैं, ये हमारे क्वेश्चन आएंगे तो हम इसको वहाँ पे समझ लेंगे किस तरह से ये सॉल्व होने वाला है। तो हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन ऑफ 5x/x। अब ये इसमें आप देखें तो आपके पास एंगल में 5x है और डिवाइड में x हो रहा है, तो मतलब रकम सेम नहीं है, 5x और x सेम नहीं है। तो हमारे पास जो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है वो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा, मतलब यहाँ पे और नीचे रकम सेम होनी चाहिए, तो फिर ये 1 के इक्वल आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम अपने क्वेश्चन में इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन 5x/x। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने पास से 5 से डिवाइड भी कर लेते हैं और 5 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ 5x/5x। तो 5x/5 आपके पास मिलके ये पूरी वैल्यू जो बन गई है यहाँ से यहाँ तक, ये 1 के इक्वल में आ जाएगी। और इधर बाहर 5 है तो 5 × 1 = 5, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास 5 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमने सिर्फ ये वाला फार्मूला यूज़ किया है, इसको भी आप मेंशन करोगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, और उसके बाद अपना क्वेश्चन आगे सॉल्व कर लोगे। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो इसमें आप देखो कि आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो है और साइन ऑफ एक्स डिग्री ओवर एक्स है। तो एक्स डिग्री है यहाँ पे, तो एक्स डिग्री का मतलब है कि
डिग्रीज में ये क्वेश्चन है, हम इसको पहले अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, साइन ऑफ एक्स डिग्री ओवर एक्स। अब यहाँ पे हम सिंस में लिखेंगे, हमें पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय 180 रेडियन। तो अगर 1 की जगह x डिग्री होगा, यहाँ पे आप x डिग्री लिखोगे तो ये आपके पास बन जाएगा पाई x ओवर 180 डिग्री। ठीक है, मतलब हम उस पाई को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अब इसको आप रिप्लेस कर दो अपने क्वेश्चन में, तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो, साइन ऑफ पाई x ओवर 180, ये आ जाएगा और नीचे हमारे पास x आ जाएगा। अब आपके पास जो फार्मूला है, जो हमारे पास एक्चुअल में फार्मूला है, उसको यूज़ करने के लिए हमें नीचे भी पाई x ओवर 180 ही बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम अपने पास से कुछ रकमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो x अप्रोचेज टू ज़ीरो है, आप इसको ऐसे ही लिख लो, साइन ऑफ पाई x ओवर 180 है और नीचे आपके पास x है। आप यहाँ पे क्या करो, आप इसमें अपने पास से पाई ओवर 180 से डिवाइड कर दो और पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई भी कर दो। ठीक है, तो इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका ये फ़ायदा होगा कि हमारे पास ये सारा ब्रैकेट में जो है ये वाला ये एक दोबारा से 1 के इक्वल में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे फार्मूला लिख दो, और सिंस लिमिट x अप्रोचेज टू थीटा, थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो, और ये आ जाएगा साइन थीटा ओवर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये 1 के, 1 मल्टीप्लाई आ जाएगा पाई बाय 180 और पूरा सॉल्व होके पाई ओवर 180 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल और इजी वे में हमने सॉल्व किया है। बस आपने ये याद रखना है कि ये सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज थ्योरम इसको बोलते हैं। इसमें क्या चीज़ है कि इसमें आपके पास एंगल में और नीचे सेम चीज़ आनी चाहिए। तो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन के बाद थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, और थर्ड क्वेश्चन में आप देखो तो ये है लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा ओवर साइन थीटा। अब इसमें ना अगर हम डायरेक्ट पुट करें ज़ीरो, आप इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करो, आप बोलोगे कि सर डायरेक्ट क्यों नहीं पुट हो रहा, तो आप इसमें देखो तो 1 माइनस कॉज ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ज़ीरो। तो कॉज ज़ीरो जो है ये 1 होता है, तो मतलब ऊपर फ्रैक्शन में 1 माइनस 1 आ जाएगा और नीचे साइन ऑफ ज़ीरो में ये ज़ीरो आ गया, तो मतलब ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी। और ये क्या है, ये अनडिफाइन होता है, यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम अपने पास से इसमें इसको रेशनलाइज कर देते हैं, मतलब 1 प्लस कॉस थीटा से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 1 प्लस कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे। प्लस से क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, आप देखो तो 1 माइनस कॉस थीटा हमारा ऊपर लिखा हुआ है, तो इसका हमने साइन चेंज करके ऊपर और नीचे क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो ऐसे ही आ जाएगा, और ऊपर आपके पास a माइनस बी और a प्लस बी यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉज ऑफ थीटा का स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा, ये आ गया। तो ये अब सेम हम क्या करेंगे, इसको लिमिट में ही लिखेंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा। आप इसको देखो तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से आप क्या करो कि कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप इसको रिप्लेस कर दो ऊपर, तो ये कुछ इस तरह से रकम बन जाएगी, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन ऑफ स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा। तो साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन ऑफ थीटा ओवर 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर देते हैं। तो डायरेक्ट पुट करने से क्या होगा, साइन ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉज ऑफ ज़ीरो। तो साइन ऑफ ज़ीरो ज़ीरो होता है, 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू
ज़ीरो, मतलब हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा ज़ीरो। तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया था, शुरू में 0/0 फॉर्म बन रही थी, उसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और हमारा ये क्वेश्चन इस तरह से ये बन जाएगा। तो यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम इसके चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथे क्वेश्चन में हमारे पास ये क्वेश्चन इस तरह से है कि लिमिट x अप्रोचेज टू π/4 और यहाँ पे है साइन ऑफ x माइनस कॉज ऑफ x डिवाइडेड बाय x माइनस π/4। अगर आप इसमें डायरेक्ट पुट करते हैं तो ये आपके पास ऊपर आ जाएगा साइन π/4 माइनस कॉज π/4 डिवाइडेड बाय π/4 माइनस π/4। ये डायरेक्ट पुट करने से तो π/4 45 डिग्री होता है, इसके ऊपर 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 और 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और नीचे ये 0 आ जाएगा, ऊपर भी आपके पास 0/0। तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है जो कि हमारे पास सॉल्वेबल नहीं है। तो हम इसको किसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसकी जो सिंप्लीफिकेशन है वो हम दो तरह से कर सकते हैं। एक थोड़ा सा लेंथी और मुश्किल थोड़ा सा मेथड है और एक है थोड़ा सा हमारा शॉर्टकट मेथड है और उसमें हमने एक नया कंसेप्ट यूज़ करना है। वो हमारे पास है, एक थ्योरम हम पढ़ते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल हमारे पास क्या है? लॉपिटल रूल है आप फ्रैक्शन के ऊपर और फ्रैक्शन के नीचे आप इसमें क्या करते हो? डेरिवेटिव लेते हो। ठीक है, डेरिवेटिव क्या होता है ये हम अपने चैप्टर नंबर 13 में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक नया कंसेप्ट है 13 चैप्टर का, इसमें डेरिवेटिव हम लेते हैं। अब डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज। ठीक है, इसको मैं डिटेल में नहीं बता रहा अभी, आप जस्ट इसमें देख लो कुछ, ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम यूनिट नंबर 13 डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फ़िलहाल आप इसको समझ लो। तो हम क्या करते हैं, ऊपर डेरिवेटिव लेते हैं। अब डेरिवेटिव को हम d/dx लिखते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव को तो d/dx ऑफ हम क्या करेंगे, साइन x और माइनस d/dx ऑफ कॉज x डिवाइडेड बाय d/dx ऑफ x लिखेंगे और माइनस d/dx ऑफ π/4। तो ये हमने क्या किया, यूजिंग लॉपिटल रूल, यानी कि ऊपर और नीचे हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। अब इस डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे हम, मैं यहाँ पे सारे डेरिवेटिव आपको बता देता हूँ साइड पे। साइन का जो डेरिवेटिव होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और d/dx ऑफ जो साइन x होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज x, और d/dx ऑफ जो कॉज x है वो होता है, कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन कॉज में ये माइनस में आ जाता है। उसके बाद जो x है, x का डेरिवेटिव आपके पास d/dx ऑफ x है, x का डेरिवेटिव 1 होगा और जो π/4 है इसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 होगा। π/4 जो है कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वजह से इसका डेरिवेटिव 0 है। x का डेरिवेटिव 1 होता है। ये डेरिवेटिव का कंसेप्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इसको डिटेल से देख लें। और ये चीज़ें आपको वहाँ पे याद होनी चाहिए, तो इस वजह से आप इसको अभी से याद कर लें क्योंकि 13 चैप्टर में ये यूज़ होंगी। तो अब हम क्या करते हैं, हम लिमिट को ऐसे ही लिख लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू π/4 और आप ये सारी चीज़ें पुट कर दो। साइन डेरिवेटिव लिख देंगे कॉज ऑफ x, ठीक है, माइनस कॉज का लिख देंगे माइनस साइन ऑफ x, और डिवाइड में आपके पास x का डेरिवेटिव 1 माइनस 0। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें आप तो ये आपके पास आ जाएगा x अप्रोचेज टू π/4 कॉज ऑफ x प्लस साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई 1। तो आप इसमें पुट कर दो π/4, तो ये आ जाएगा कॉज ऑफ π/4 प्लस साइन ऑफ π/4। तो नीचे 1 है तो 1 से डिवाइड करने से वही आंसर आता है। तो अब π/4 पे ये 1/√2 होता है और ये भी 1/√2। 1 + 1 ये आ जाएगा 2/√2। और इसको आप मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करो तो इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 डॉट √2 डिवाइडेड बाई √2। एक कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ √2 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो सिंपल तरीके से एक डेरिवेटिव हमने, ये डेरिवेटिव हैं और ये मैंने ऊपर जो है ना वहाँ पे यूज़ किए हैं सारे, तो इनको आप याद रख लीजिएगा। तो इस तरह से हम अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। अब इसमें अगेन हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेज टू 0
कॉज ऑफ ए एक्स माइनस कॉज ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब इसमें अगर आप पुट करो, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करो, तो ये आपके पास ऊपर आ जाएगा कॉज ऑफ ज़ीरो माइनस कॉज ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाई ज़ीरो। तो वन माइनस वन डिवाइडेड बाई ज़ीरो, तो ये ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म बन जाएगी। मतलब इसमें भी हम डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व के लिए भी हम अगेन क्या करेंगे, अपना जो है वो सेम लॉपिटल रूल लगाएंगे। अगर हम इसका लेंथी मेथड चूज करते हैं तो वो थोड़ा सा हमारा मुश्किल हो जाएगा, क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। सॉल्व हो जाता है लेकिन उससे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसका क्या करते हैं, लॉपिटल रूल अगेन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजिंग लॉपिटल रूल। इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा यूज़ कब होता है, ये आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। जब भी आपका फंक्शन ज़ीरो बाई ज़ीरो की फॉर्म में आता है तो आप ये रूल जो है यूज़ करके ऊपर और नीचे डेरिवेटिव ले लोगे और चेंज हो जाएगा हमारा। तो लॉपिटल रूल में हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो डी ओवर डी एक्स ऑफ, हम इसमें लिख लेंगे कॉज ऑफ ए एक्स और माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉज ऑफ बी एक्स, और इसको डिवाइड करेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, हम डेरिवेटिव यहाँ पे मैं साइड पे लिख देता हूँ आपको, जो आप यूज करेंगे। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ जो आपके पास है कॉज ऑफ ए एक्स का डेरिवेटिव, ये ए का कॉज का डेरिवेटिव तो माइनस साइन होता है, तो माइनस ये आ जाएगा साइन ऑफ ए एक्स। लेकिन ए एक्स में से ए भी आप लिखोगे तो इसका डेरिवेटिव पूरा आ जाएगा माइनस ए साइन ऑफ ए एक्स। और डी ओवर डी एक्स ऑफ जो है आपके पास कॉज ऑफ बी एक्स, तो इसमें आपके पास आ जाएगा माइनस बी कॉज ऑफ, कॉज नहीं ये साइन में आएगा, तो हम इसको साइन में लिखेंगे। तो साइन ऑफ बी एक्स। ठीक है, एक्स स्क्र का जो डेरिवेटिव है डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र, ये होता है 2x। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको जो है ना यहाँ पे मेंशन कर देते हैं डेरिवेटिव। तो ये आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, इसका आ जाएगा माइनस ए कॉज ऑफ ए एक्स, सॉरी ये साइन ऑफ ए एक्स होगा, तो माइनस ए साइन ऑफ ए एक्स, और ये माइनस है तो आप इसका भी ये लिखोगे माइनस बी साइन ऑफ बी एक्स, और डिवाइड करेंगे इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो माइनस ए साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी साइन ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाय 2x। ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब इस पॉइंट पे आके हम क्या करेंगे, हम अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे इसका, मतलब इसका भी डेरिवेटिव, क्योंकि अब आप इसको देखो, अभी भी आप इसमें जब वैल्यूज पुट करते हो तो आपके पास ऊपर माइनस में आ जाएगा माइनस ए साइन ऑफ ज़ीरो प्लस बी साइन ऑफ ज़ीरो, नीचे 2 इंटू ज़ीरो। मतलब जब आप लिमिट इसमें पुट करोगे तो साइन ज़ीरो ये ज़ीरो होता है, ये भी ज़ीरो और नीचे भी ज़ीरो, तो अभी भी ये ज़ीरो बाई ज़ीरो की फॉर्म बन रही है। मतलब ऊपर भी ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म बन रही थी, हमने एक दफ़ा ये लॉपिटल रूल लगाया है, लेकिन हमारा अभी भी फॉर्म क्या बन रही है, ज़ीरो बाई ज़ीरो। तो हम अगेन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं अगेन यूजिंग लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल को हम दूसरी दफ़ा भी लगाएंगे। ठीक है, और इस रूल को हम यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो डी ओवर डी एक्स ऑफ माइनस ए साइन ऑफ ए एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ बी साइन ऑफ बी एक्स, और नीचे आपके पास आ जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ 2x। तो यहाँ पे मैं साइड पे डेरिवेटिव लिख देता हूँ। तो आपके पास जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है डी ओवर डी एक्स ऑफ माइनस ए साइन ऑफ ए एक्स, तो अब साइन का डेरिवेटिव तो कॉज होता है, तो ये आ जाएगा माइनस ए कॉज ऑफ ए एक्स, और ये ए एक्स में से ए दोबारा से आ जाएगा तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, मतलब ए इसका एक्चुअल में डेरिवेटिव इसका जो आएगा वो कॉज ऑफ ए एक्स होगा, और साथ में ए दोबारा से जैसे इसके साथ ए लगा होगा, लेकिन इस ए में मल्टीप्लाई होकर ये ए स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह से डी ओवर डी एक्स ऑफ जो है ना ये आपके पास आ जाएगा
या इसको आप ऐसे समझ लो कि ये हम बाहर निकाल देते हैं माइनस ए और सिर्फ इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, तो इसके डेरिवेटिव में आपके पास ये आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये माइनस ए बाहर निकाल के सिर्फ साइन ऑफ ए एक्स का जो है ना हम डेरिवेटिव ले लेंगे, ये प्लस इसको कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा ए कॉज ए एक्स। इसी तरह से बी को भी हम बाहर निकाल लेंगे और साइन ऑफ बी एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे, साइन ऑफ बी एक्स का। तो इसका आ जाएगा बी कॉज ऑफ बी एक्स। तो और नीचे आपके पास डेरिवेटिव है डी ओवर डी एक्स ऑफ 2x, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2। तो हम इसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0, और ये माइनस ए है इंटू साइन ऑफ ए एक्स का आ जाएगा साइन ए कॉज ऑफ ए एक्स, प्लस ये बी हमने स्टार्ट में लिख दिया और ब्रैकेट में आ जाएगा बी कॉज ऑफ बी एक्स। ठीक है, ये हमने ब्रैकेट के अंदर अगेन डेरिवेटिव, और नीचे किससे डिवाइड करेंगे, ये इसका डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। कंबाइन करेंगे तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वेयर कॉज ऑफ ए एक्स प्लस बी स्क्वेयर कॉज ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें आप लिमिट पुट करो तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस ए स्क्वेयर, और ये आ जाएगा कॉज ऑफ 0 प्लस बी स्क्वेयर कॉज ऑफ 0। कॉज ऑफ 0 1 होता है और डिवाइडेड बाय हम 2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2, या फिर आप इसको लिख दो बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन गया, मतलब ये बी पहले लिख दिया, ए बाद में लिख के हम इसको सॉल्व करके अपना आंसर निकालेंगे। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाता है। इसके बाद हम इसके छठे क्वेश्चन पे आएंगे, और ये भी हमारे पास सेम मेथड से फाइंड होगा। पाई बाई 4 है और ये है टेन ऑफ एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस पाई बाई 4। तब जब आप इसमें डायरेक्ट पुट करते हो तो ये 10 आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस 1, नीचे आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 पे 1 होता है, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0, मतलब ये आ जाएगा 0 बाय 0 फॉर्म। ठीक है, तो 0 बाई 0 फिर वही फॉर्म होती है जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर अगेन हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर लॉपिटल रूल लगाएंगे। यूजिंग लॉपिटल रूल, डेरिवेटिव ले लोगे आप ऊपर और नीचे दोनों फंक्शन का, दोनों वैल्यूज का। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू पाई बाई 4 डी ओवर डी एक्स ऑफ 10 ऑफ x माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ 1 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ x माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ पाई बाई 4। तो इसको आप सॉल्व करो तो ये आपके पास, यहाँ पे मैं डेरिवेटिव थर्ड साइड पे लिख देता हूँ। जो हमारे पास tan होता है, tan का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ tan ऑफ x, उसका डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर x। ठीक है, और डी ओवर डी एक्स ऑफ जो 1 है वो 0 हो जाएगा, और डी ओवर डी एक्स ऑफ जो x है वो 1 हो जाएगा। x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका डेरिवेटिव आपके पास 0 होता है। पाई बाई 4 भी कांस्टेंट है, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ पाई बाई 4, तो ये भी आ जाएगा 0। तो आप इसमें वैल्यूज पुट कर दो, ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू पाई बाई 4, और ये आ गया सीकेंड स्क्वायर x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0। तो आप इसमें ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू पाई बाई 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई, तो सिर्फ आपके पास सीकेंड स्क्वायर x आ जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। अब हमें पता है कि लिमिट के अंदर हमारे पास लिमिट स्क्वायर के अंदर पहुंच जाती है, तो हम इसको पाई बाई 4 करके सीकेंड x लिख लेंगे और इसका होल स्क्वायर बना लेंगे। और सीकेंड जो है ये आप इसमें पुट कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा सीकेंड ऑफ पाई बाई 4 और इसका आ गया स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैं साइड पे इसको लिख देता हूँ। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दूँ मैं कि आप लोगों के पास, आप लोगों को याद होगा कि जो हमारे पास कॉस पाई बाई 4 होता है, ये होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो सीकेंट इसका अपोजिट है,
ठीक है, तो सीकेंड पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2/1 यानी कि स्क्वायर रूट 2। तो आप इस स्क्वायर रूट 2 को यहाँ पे पुट कर दो, स्क्वायर रूट 2 का ये स्क्वायर आ गया, ये कैंसिल, और आंसर क्या आएगा 2, इसका आंसर आ जाएगा। तो केयरफुली सॉल्व करेंगे, इसमें भी डेरिवेटिव ले लेंगे, कुछ आप डेरिवेटिव याद कर लो, ये आपके नेक्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी आपको याद हो जाएंगे, मतलब थोड़ा सा आप जब इसको यूज टू हो जाएंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत ईजी आके लगेंगी। जब 13 चैप्टर कर लेंगे तो 12 चैप्टर के ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेंगे। अभी नई चीज़ें हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन टाइम के साथ ये बहुत ही आसान हो जाएंगे हमारे। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें हमारे पास है 7 क्वेश्चन, और ये है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कॉज ऑफ 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो कॉज ऑफ 2x हमारे पास डबल एंगल फार्मूला है, अगर आपको याद होगा तो कॉज ऑफ 2x के हमने चैप्टर नंबर 10 में 3 फार्मूलाज पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 कैंसिल, और ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। अब इस चीज़ को ना हम क्या करेंगे, हम अपनी ये जो 2 है हमारा, इस 2 को मैं स्टार्ट में राइट कर देता हूँ, यानी कि ये 2 मेरा स्टार्ट में हो गया, और फिर लिमिट आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ये स्क्वायर है ऊपर और नीचे, तो इसको मैं ऐसे करके लिख दूंगा साइन x ओवर x, और इसका जो है ना वो मैं यहाँ पे स्क्वायर बना लेता हूँ। ठीक है, मतलब ये 2 स्टार्ट में शुरू में लिख दिया, और लिमिट इस एक्चुअल फंक्शन पे आएगी, तो साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर बना दिया। अब लिमिट को भी ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स इसका होल स्क्वायर। अब ये पूरी वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल में है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो सिंपल और इजी वे में हमने इसको सॉल्व करके राइट कर लिया है। इसके बाद हम आ जाएंगे इसके अगले क्वेश्चन के ऊपर। 8वां क्वेश्चन है, इसमें भी आप डायरेक्ट जब पुट करोगे तो cos 0 1 0 0 0, तो ये भी आपके पास 0/0 फॉर्म है। मतलब ये जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं 0/0 फॉर्म के हैं। मैंने ऊपर वाले कुछ क्वेश्चन में चेक नहीं किया, लेकिन 0 चेक करने से 0/0 फॉर्म ही बनती है। तो अब इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, आप देखो तो कॉज ऑफ आपके पास ये है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 cos of ax minus cos of bx डिवाइडेड बाय cos of cx माइनस cos of dx। चारों फंक्शन हमारे cos के हैं, और हमने इसके लिए एक अलग अपने फार्मूला पढ़े हुए हैं, आप लोगों को याद होंगे। हमने पढ़ा था एक फार्मूला cos of p माइनस cos of q। ठीक है, तो जो आपके पास इक्वल था 2 साइन p प्लस क्यू बाई 2, और साइन फिर आ जाएगा, और ये माइनस में था, साइन के दोनों माइनस में, माइनस पी माइनस क्यू बाय 2। ये क्या था, ये हमने अपना वो प्रोडक्ट टू सम वाला और सम डिफरेंस टू प्रोडक्ट वाले फार्मूला एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन में हमने इसको यूज़ किया था बहुत डिटेल में। तो अब ऊपर और नीचे हम ये पुट करेंगे, ये हमारे पास पी हो जाएगा और ये क्यू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ये नीचे वाली पी हो जाएगी, ये क्यू। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास कुछ इस तरह से नज़र आएगा x अप्रोचेज टू 0। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये -2 आ जाएगा, और दोनों साइन में लिखने हैं तो साइन में आ जाएगा p की जगह ax प्लस bx डिवाइडेड बाई 2, और फिर साइन आ जाएगा फिर ax माइनस bx डिवाइडेड बाय 2। ये ऊपर आ जाएगा, नीचे भी सेम हम लिखेंगे -2, और साइन में लिखेंगे, साइन में अब ये cx और dx आएंगे, तो cx प्लस dx डिवाइडेड बाई 2, और अगेन साइन में आएंगे cx माइनस dx डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आके आप क्या करोगे, -2 से कैंसिल हो जाएगा,
और ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो। और आप यहाँ से ऊपर से एक्स कॉमन ले लो, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू इंटू एक्स। और फिर साइन ऑफ आ जाएगा ए माइनस बी डिवाइडेड बाई टू इंटू एक्स। इधर से भी एक्स कॉमन आ जाएगा, इधर से भी एक्स कॉमन आ जाएगा। और डिवाइड में भी हम यही काम करेंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा साइन ऑफ सी प्लस डी डिवाइडेड बाई टू इंटू एक्स। और ये भी आ जाएगा साइन ऑफ सी माइनस डी डिवाइडेड बाई टू इंटू एक्स आ गया। तो ये फंक्शन एक्स में इस तरह से हम राइट करेंगे। तो अब जब आप इसको सॉल्व करो तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो काम हमने करने हैं। एक तो हम सबके साथ लिमिट अलग अलग लिखेंगे, तो यानी कि लिमिट आ जाएगी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन ऑफ, ये आ जाएगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू इंटू एक्स। और अब इसमें क्या करेंगे, आप इसको देखो तो इसके जो है ना वो हम साइन फंक्शन है, तो साइन हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ था, आपको याद है, आज ही हमने पढ़ा है। एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू वन। तो अब ये पूरा जो हमारे पास ये वाला एंगल है ये पूरा थीटा है, ठीक है। तो अब अगर ये थीटा है तो हम इसको क्या करेंगे, यही एंगल हम अपना फंक्शन का नीचे की तरफ भी बना लेंगे। तो मतलब इसमें हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को नीचे डिवाइड करेंगे ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू इंटू एक्स के साथ, और मल्टीप्लाई भी इसी को करेंगे ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू इंटू एक्स। तो ये एक ब्रैकेट बन जाएगी, ठीक है। ये अभी हमने क्या किया है, लिमिट को सिर्फ इस फर्स्ट फंक्शन पे लगाया है। अब इस लिमिट को हमने इस फंक्शन पे भी लगाना है, नीचे वाले फंक्शन पे भी, और चार फंक्शन पे लगाना है, और चारों में हमारे पास सेम चीज़ आएगी। तो मतलब अब मैं दोबारा से इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे इस फंक्शन के साथ। तो लिमिट इसमें बनेगी एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाई टू इंटू एक्स है। तो इसके भी आप क्या करोगे, डिवाइड में सेम चीज़ लिखोगे, एंगल ए माइनस बी डिवाइडेड बाई टू इंटू एक्स से डिवाइड भी करेंगे, और ए माइनस बी डिवाइडेड बाई टू इंटू एक्स से मल्टीप्लाई भी करेंगे, और ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। डिवाइड में आएंगे, डिवाइड में भी अगेन यही चीज़ हम राइट करेंगे। साइन फंक्शन सी प्लस डी में है, तो आप ब्रैकेट स्टार्ट करो और इसमें आप यही चीज़ राइट करो अगेन, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, और इसमें आ जाएगा साइन ऑफ सी प्लस डी डिवाइडेड बाई टू इंटू एक्स। ये ऑलरेडी है हमारा, तो हम रेड कलर से क्या करेंगे, रेड से नहीं, अब इसमें हम क्या करते हैं, हम ग्रीन से राइट कर लेते हैं। डिवाइड करेंगे सी प्लस डी डिवाइडेड बाई टू इंटू एक्स, और मल्टीप्लाई भी करेंगे सी प्लस डी डिवाइडेड बाई टू इंटू एक्स के साथ, और अगली ब्रैकेट को शुरू करेंगे। और इसमें अगेन जो हमारे पास गिवन है ये वाला फंक्शन, इसमें हम लिमिट लगा लेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन ऑफ सी माइनस डी डिवाइडेड बाई टू इंटू एक्स। इसमें जो हम चीज़ें मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास क्या आएंगी, मतलब डिवाइड में भी हम लिख लेंगे सी माइनस डी डिवाइडेड बाई टू इंटू एक्स, मल्टीप्लाई में भी लिखेंगे सी माइनस डी डिवाइडेड बाई टू इंटू एक्स, और ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। तो अब ये आपके पास जो चीज़ बनेगी वो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी, जिसको हम लिखेंगे, ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी जो है, ये पूरी की पूरी वैल्यू वन के इक्वल में है, ये पूरी वैल्यू भी वन के इक्वल में, ये भी पूरी वैल्यू वन के इक्वल में, ये भी पूरी वन के इक्वल में। तो बाकी जो हमारे पास रह जाएगा वो रह जाएगा, यहाँ पे आप देखो तो ये आ जाएगा, ऊपर रह जाएगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू इंटू एक्स डॉट ए माइनस बी डिवाइडेड बाई टू इंटू एक्स। नीचे आ जाएगा सी प्लस डी डिवाइडेड बाई टू इंटू एक्स, और इधर आ जाएगा सी माइनस डी डिवाइडेड बाई टू इंटू एक्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेड कलर से इनके साथ यहाँ पे वन डॉट लिख देते हैं, ताकि जो हमने वन वन ऊपर बनाया है वो हमारा यहाँ पे प्रूव हो जाए कि सारे सारे वन है। इसमें आप एक्स एक्स ये सारे कैंसिल कर दो, और ये चीज़ आपके पास ऊपर बन जाएगी ए माइनस बी ए प्लस बी, ये बन जाएगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र डिवाइडेड बाई टू टू ज़ार फोर, और नीचे आपके पास बन जाएगा सी स्क्र माइनस डी स्क्र डिवाइडेड बाई फोर।
ठीक है, तो ये 4 से 4 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर डिवाइडेड बाई सी स्केयर माइनस डी स्केयर। यहाँ पे एक और भी हमने छोटी सी वो मिस्टेक की है कि हमने यहाँ पे लिमिट को जो है ना, अपनी लिमिट को एक्सपेंड करना था। मतलब लिमिट हमारी यहाँ पे है तो इस फंक्शन के साथ भी लिमिट आएगी, इनके साथ भी लिमिट आनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट भी लगा लेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, और इसके साथ भी आ जाएगी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, इसके साथ भी आ जाएगी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, और इसके साथ भी आ जाएगी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो। अब लिमिट के अंदर आप एक्स एक्स सारे कैंसिल कर दोगे, और क्योंकि अब एक्स तो कैंसिल हो गया तो एक्स अप्रोच ही नहीं करेगा, तो सिंपल आगे आपका यही वाला आंसर बन जाएगा। मतलब यहाँ पे आप क्या करोगे, लिमिट हमारी वहाँ वहाँ यूज़फुल होती है जहाँ जहाँ हमारे पास एक्स आता है। तो अब ये सारी वैल्यूज जो थी, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये चारों वैल्यूज़ में एक्स था, तो इस वजह से ये लिमिट जो हमने लगाई है ये इन सब के साथ भी आनी थी। तो हमने उसको यहाँ पे नीचे राइट करना है, और नीचे राइट करके फिर हम एक्स कैंसिल कर देंगे, तो उसका फिर फ़ायदा ही नहीं होगा और वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास ये अपना आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके अगले क्वेश्चन के ऊपर, और इसमें हमारे पास है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू वन एक्स क्यूब माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल से हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं। एक फार्मूला है ये क्यूब वाला, एक्स क्यूब माइनस वन, तो ये आपके पास आपको याद होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो हम इसकी जगह ये पुट कर लेंगे, तो मतलब ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू वन, ये आ जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्केयर प्लस वन, और नीचे एक्स स्केयर माइनस वन है तो इसको आप एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन में राइट कर दोगे, एक्स माइनस वन कैंसिल, और ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू वन एक्स स्केयर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे हम, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से नज़र आएगा, वन का स्केयर प्लस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस वन, तो ऊपर आ गया वन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, तो ये आ गया 3/2, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। मतलब मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन इस का जो आज के लेक्चर का है ये है। बस आपको ये बेसिक फार्मूलाज आने चाहिए, आप पुट करो और उसके बाद इसको सॉल्व कर लो। तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर जो इसका 10 है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, और इसमें आप देखो तो चार वैल्यूज ऊपर आपको दी हुई है, ये चार, इसमें दो लॉग वाली हैं और दो खाली हैं। हम क्या करेंगे, हम इसको जो है ना, इसको इस तरह से राइट करेंगे कि लॉग वाली इकट्ठी और दूसरी इकट्ठी। तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस नाइन हम इकट्ठा लिख लेंगे, माइनस एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस 3 log ऑफ एक्स, ये हम इकट्ठा लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अब नीचे डिवाइड कर दो एक्स माइनस थ्री के साथ। तो आपने क्या किया, ये लॉग वाली इकट्ठी और दूसरी इकट्ठी लिख ली, तो ये आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में लिमिट एक्स अप्रोचेज टू थ्री, और ये आपके पास जो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन है ये आ जाएगा एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस थ्री के साथ। और यहाँ से आप क्या करो, माइनस लॉग ऑफ एक्स कॉमन ले लो, तो लॉग ऑफ एक्स दोनों में है तो इधर से कॉमन आएगा तो एक्स रह जाएगा, और प्लस में से ये माइनस और यहाँ से थ्री रह गया, और डिवाइड में भी आ जाएगा एक्स माइनस थ्री। अब इसमें क्या है, लॉग एक्स और ये एक्स माइनस थ्री, ऊपर से आप एक्स माइनस थ्री कॉमन ले लो, ये भी एक्स माइनस थ्री है, ये भी एक्स माइनस थ्री, हम इसको कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू थ्री, एक्स माइनस थ्री हम कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स प्लस थ्री माइनस लॉग ऑफ एक्स, और इसको डिवाइड करेंगे एक्स माइनस थ्री के साथ, एक्स माइनस थ्री से ये कैंसिल, और बाकी आपके पास क्वेश्चन रह गया लिमिट एक्स अप्रोचेज टू थ्री एक्स प्लस थ्री माइनस लॉग ऑफ एक्स। इसमें आप वैल्यू पुट कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा थ्री प्लस थ्री माइनस लॉग ऑफ थ्री, तो थ्री प्लस थ्री होता है सिक्स, सिक्स माइनस लॉग ऑफ थ्री, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इससे हम क्या करेंगे, सिंपल और इजी वे में अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। जस्ट हमने
यहाँ पे कॉमन लिया है, थोड़ा सा हमने स्मार्ट वर्क करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। इस 11 क्वेश्चन में एक्स अप्रोचेज जो ये है हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 एक्स इंटू 2 पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स। इस क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, इसमें आप देखो तो ये आपके पास आता है 2 पावर एक्स से रिलेटेड है, तो इसका एक हमें जो है ना लिमिट का फार्मूला मुझे याद आता है। ये है कि हमने इस लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ा था कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 ए पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स होगा। तो ये आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ ए के इक्वल होगा। यहाँ पे ए की जगह हमारा 2 आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाली रकम को 2 पावर एक्स वाली को अलग कर देता हूँ, दूसरी को अलग कर देता हूँ। तो मतलब मेरे पास ये इस तरह से बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 2 पावर एक्स माइनस 1 और एक्स ओवर 1 माइनस कॉज एक्स अलग हो गया। तो अब यहाँ पे आके क्या करेंगे, लिमिट को दोनों फंक्शन पे सेपरेट कर देंगे। तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 2 पावर एक्स माइनस 1, ठीक है। और इसमें भी आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 एक्स ओवर 1 माइनस कॉस एक्स। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन देख लेंगे, यहाँ पे एक्स से डिवाइड और एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि हमारे पास ये वाला जो फार्मूला है ये बन जाए, क्योंकि नीचे एक्स से डिवाइड करते हैं तभी हमारा इसका फार्मूला कंप्लीट होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब ये वाला जो है ना, ये वाला एक्स इस एक्स से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा फंक्शन का एक्स स्क्वायर। मतलब इधर बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस कॉस एक्स, और इधर आप लोगों के पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 2 पावर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको जो सॉल्व करना है, इसके सॉल्व के लिए हम इसका जो है ना मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 प्लस कॉज एक्स से मल्टीप्लाई और 1 प्लस कॉज एक्स से डिवाइड, ताकि रेशनलाइज हो कि ये वाली वैल्यू भी हमारी सॉल्व हो जाए। इधर तो सॉल्व हो गई है, इस तरह हमने सिंप्लीफाई कर लिया। तो इस साइड पे जो हमारे पास आंसर बनेगा ये तो आ जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला हमने जो पढ़ा था नेचुरल लॉग ऑफ ए के इक्वल है, और यहाँ पे ए की जगह 2 यूज़ हो रहा है, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2, ठीक है। डॉट में आके आप इसको क्या करोगे, लिमिट में इसको सॉल्व करोगे, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0, और ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉज एक्स डिवाइड में आ जाएगा 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स, ठीक है। 1 माइनस कॉज एक्स 1 प्लस कॉज एक्स, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स है, ये साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। पूरे चैप्टर 10 में हमने ये कोई 20 बार फार्मूला यूज़ किया है। और ये आया कहाँ से था, आप लोगों को याद होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, वहाँ से ये फार्मूला हमने निकाला था। तो ये नेचुरल लॉग ऑफ 2 हमारा ऐसे ही साथ में आएगा, और इधर आप क्या करोगे, ये नीचे आपके पास बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 एक्स स्क्वायर 1 प्लस कॉज एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ये फार्मूला हमारा थोड़ा थोड़ा बनता जा रहा है, जो हमने फॉर्म एक बनाई थी साइन थीटा ओवर थीटा वाली, उसमें। लेकिन उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाला जो साइन है इसके नीचे एक्स स्क्वायर लेके आना है। तो आप क्या करोगे, आप इस क्वेश्चन में इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, इसको एक्स अप्रोचेज टू 0 है, तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में है तो साइन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, और ऊपर भी क्या करेंगे 1 प्लस कॉज एक्स है, इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ऊपर और नीचे हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब उसका फ़ायदा ये होगा कि ये एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट जो है ऊपर अलग हो जाएगी, नीचे अलग हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 लिमिट ऑफ 1 प्लस कॉज एक्स, और नीचे आ जाएगी लिमिट ये एक्स अप्रोचेज टू 0
एक्स अप्रोचेज टू 0 और ये आ जाएगा साइन ऑफ एक्स ओवर एक्स का होल स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, तो इसको लिमिट को अंदर फंक्शन के अंदर लिखेंगे तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 डॉट ऊपर आप लिमिट को पुट कर दो, मतलब ये आ जाएगा 1 प्लस कॉज ऑफ 0 डिवाइडेड बाय लिमिट अंदर चली जाएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स का होल स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू 1 आ जाएगी और ऊपर आ गया नेचुरल लॉग ऑफ 2 डॉट 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1, तो ये बन गया नेचुरल लॉग ऑफ 2 डॉट 2 जिसको आप लिखोगे 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2। ये आप लोगों का आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से, और इसमें कुछ हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन भी थे। हमने एक नया लॉपिटल रूल भी पढ़ा है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, जो आपको प्रॉब्लम नज़र आती है आप लोग उसको भी ठीक करें और पूछें आप। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करें, पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सारे लेक्चर आपको टाइम पे मिलते रहें। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।